हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि संडे को एक कम्युनिटी पोस्ट डाला गया था आप सभी की राय लेने के लिए कि आप अगर बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस जो हैं हम जो प्रोवाइड करवाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो कब से पब्लिश करना चालू की जाए, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। तो मोस्टली बच्चों का जो रिप्लाई था उसमें ऑन मंडे से स्टार्ट करने का ऑप्शन उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया है। तो आप सभी के उसी रिस्पांस को देखते हुए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है एंड इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो को बनाने के पीछे कई मोटिव थे। इस वीडियो को पहले तो आप पूरा देखिएगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में पुटअप किए गए हैं उन क्वेश्चन के आधार पे आप कमेंट में बताइएगा जो ये प्रिपरेशन का लेवल है वो मॉडरेट है, इजी है या फिर हाई है। तो हमें उस आधार पे फिर हम इजी टू हाई जाएंगे या फिर मॉडरेट चलेंगे उसका मुझे पता चल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बूस्ट करेंगे। और एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ कि जो अभी ये वीडियो होगी इसमें जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे वो मेथड काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। जो भी लर्निंग एंड टीचिंग का मेथड होगा वो काफ़ी यूनिक होगा और ये आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेंगे, देन मैं आपको उसका एक लिंक भी प्रोवाइड करूँगा जहाँ से आप इंडिविजुअली उन क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हम एक ही क्वेश्चन को दो जगह से प्रैक्टिस करेंगे तो वो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एंड जब हम खुद कोई क्वेश्चन करते हैं तो वो ऑलरेडी हमारे दिमाग में छप जाता है। तो इस तरह से जब आप एक ही क्वेश्चन को दो टाइम करेंगे एंड आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उस क्वेश्चन को, जो मैं लिंक दूंगा उसके थ्रू, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। देन पूरा देखने के बाद मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक होगा मेरा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना। वहाँ पे मैं इस जो भी अभी हम स्टडी करेंगे, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से तो उस लिंक के थ्रू आप खुद भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और DU BEd 2022 के लिए जो प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी वो आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक चीज़ और कि अगर आप DU BEd की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जामिया BEd की कर रहे हैं या फिर IPU या BHU, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। एक्चुअली में ये एक डेमो वीडियो है जो कि आपके साथ बस आपके रिस्पॉन्स को चेक करना चाहूँगा कि आपका जो लेवल है या फिर इस वीडियो का जो लेवल है वो कैसा है, मॉडरेट है, ईजी है या हाई है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट वीडियो हम प्रिपरेशन की लाना चालू करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में आप ये भी बताना कि आपको इसी प्रकार की वीडियोस से प्रैक्टिस करनी है या फिर आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने हैं, क्योंकि थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है DU BEd के लिए। और जो ये प्रैक्टिस हम करेंगे ये जामिया, IP और BHU इन जैसे जो BEd के प्रोग्राम होते हैं, इनके एंट्रेंस होते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि वहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जामिया में तो ऑलमोस्ट इसी प्रकार का पूरा पैटर्न रहता है क्वेश्चन का और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी शुरू कर लेते हैं वीडियो और देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा लर्निंग एंड टीचिंग का मेथड रहने वाला है तो वो इस क्विज बेस्ड रहने वाला है। इसमें क्या होगा कि हम ये क्विज करते जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन उसके बाद ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से सेलेक्ट करेंगे एंड देन ये हम करते जाएंगे 20 क्वेश्चन तक। उसके बाद लास्ट में हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे कि हमारे कितने सही गए और कितने गलत गए। एंड इसमें ये होगा कि अगर हमारा कोई गलत चले जाता है तो वहाँ पे आपको आंसर, सही जो आंसर होगा वो भी शो हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्विज की आप भी प्रैक्टिस कर पाएंगे मेरे टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से, वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूंगा। एंड वन मोर थिंग, ये जितने भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप ये भी बताइएगा कि ये जो मेथड है टीचिंग एंड लर्निंग का वो कैसा लगा आपको, क्या इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है या फिर इस मेथड को चेंज करके किसी और मेथड से हमें पढ़ना चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके लिए 4 ऑप्शन है: साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी और एंथोलॉजी। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा साइटोलॉजी, क्योंकि जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड,
जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इवान रचेल ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी या फिर ल्यूवेनहॉक ने की थी? तो देखिए जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी जो कि एक मृत कोशिका थी। बट जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने एकदम जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा थर्ड, WBC का बायोलॉजिकल नाम क्या है? देखिए RBC का भी बायोलॉजिकल नाम होता है, वैसे ही WBC का भी बायोलॉजिकल नाम होगा। तो उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, टोनोप्लास्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए जो एंथ्रोसाइट है वो एंथ्रोसाइट हम RBC को कहते हैं, और ये जो लिम्फोसाइट है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। WBC का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उभयचर यानी एम्फीबियन किस वर्ग समूह में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं, एनिलिंडा में आते हैं, बायोफ्राइटा में आते हैं या फिर टेरिडोफाइटा में आते हैं? तो देखिए जो एम्फीबियन होते हैं लाइक आपका मेंढक हो गया, सांप हो गया, तो ये जो प्राणी होते हैं ये आपके ब्रायोफाइटा समूह में आते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लास्ट में देख लेंगे कि जो हमारे जितने भी यहाँ पे हम टिक कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। फिर है पेंसिलिन बनाई जाती है, तो पेंसिलिन किससे बनाई जाती है? ये आपको पता होगा कि पेंसिलिन एक प्रकार की मेडिसिन है, एंड पेंसिलिन की जो खोज की थी वो फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन को जो बनाया जाता है वो किसके माध्यम से बनाया जाता है? तो कवक, बैक्टीरिया, रसायन या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए जो पेंसिलिन बनाई जाती है वो कवक यानी कि फंगी के माध्यम से पेंसिलिन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्वारीजिया रॉयल वाटर किसका मिश्रण होता है? देखिए एक्वारीजिया जो होता है वो सोने को गलाने के लिए काम में लिया जाता है, एंड जितने भी सोनार होते हैं वो एक्वारीजिया का ही प्रयोग करते हैं सोने को गलाने के लिए। इसके अलावा किसी भी अन्य एसिड से सोने को नहीं गलाया जाता, बट एक्वारीजिया एक ऐसा मिश्रण होता है दो एसिड का जिसके माध्यम से हम सोने को पिघला सकते हैं, उसे गला सकते हैं। तो ये जो मिश्रण होता है वो आपका HCl और HNO3 यानी कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड जो होता है उसका ये मिश्रण होता है। और कितने का होता है? तो 3:1 का मिश्रण ये होता है। बार नेक्स्ट है, RBC का जीवन काल कितना होता है? 150 दिन, 4 दिन, 120 दिन या फिर 100 दिन? तो देखिए RBC का काल अगर पूछा गया है तो ये RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, और यहाँ पे जो 4 दिन दे रखा है वो आपका WBC का जीवन काल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, अधातु जो द्रव अवस्था में होता है, तो कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? एंड आई थिंक ये क्वेश्चन जामिया के बीएड में आया हुआ था शायद आई थिंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि एक ऐसा धातु जो कि चमकीला होता है तो आयोडीन। और इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ऐसा धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक धातु, तो धातु के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा तत्व जो समुद्र में पाया जाता है, तो तत्व में जो समुद्र में पाया जाता है उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि हम समुद्र की गहराई से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लोहा। लोहा कभी भी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लोहे में जो जंग लगती है वो तो जल के माध्यम से ही लगती है, बट नहीं, लोहे में जो जंग लगती है वो हवा में उपस्थित नमी के कारण लगती है। तो जो लोहा होता है वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। लोहा हमेशा जल की जो नमी होती है, लाइक जो हवा में नमी होती है, भाप होती है, उसके साथ अभिक्रिया करके लोहा जंग लगता है। ठीक है, तो लोहा कभी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, खाने में प्रोटीन की जांच के लिए आवश्यक है। तो देखिए जो खाने में प्रोटीन होता है उसकी जांच किस प्रकार की जाती है, क्या क्या उसमें मिलाया जाता है। अगर हम किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच कर रहे हैं तो उसमें देखिए हम खाने का एक पीस लेते हैं, लाइक उसका मसला हुआ कोई भाग लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम पानी की 10 बूंदें मिलाते हैं, देन उसके बाद हम कास्टिक सोडा की 10 बूंदें मिलाते हैं, एंड लास्ट में 2 बूंदें हम कॉपर सल्फेट की मिलाते हैं, और उसको मिक्सअप करने के बाद अगर हमारा जो फूड है वो उसका रंग गाढ़ा नीला हो जाता है तो इट मीन्स ये प्रूफ हो जाता है कि उस खाने में, उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा है। और इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ दीज,
क्योंकि एक प्रोटीन की जांच करने के लिए खाने में हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा 12 क्वेश्चन है हमारा, दूध का पाचक एंजाइम है, तो दूध का जो पाचन होता है वो कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन, रेनिन, हाइड्रोलिसिस या फिर लाइसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा रेनिन। और ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपके जामिया बीएड में पूछा गया है। इसके अलावा 13th क्वेश्चन है हमारा, चुकंदर का लाल रंग होता है, तो किसकी वजह से चुकंदर का लाल रंग होता है, तो लाइकोपिन है, बीटानोन है, सोलेनिन है या फिर नन ऑफ दिस है। तो देखिए जो लाइकोपिन है वो तो टमाटर का जो लाल रंग होता है उसका होता है लाइकोपिन के कारण। एंड जो बीटानोन है, यहाँ पे बीटानोन सही आंसर हो जाएगा चुकंदर के लाल रंग के लिए। और जो सोलेनिन होता है वो आपका आलू का जो हरा रंग होता है उसके लिए आपका सोलेनिन सही होगा। ठीक है, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, धातु है, प्रोटीन है, हार्मोन है या फिर ऑल ऑफ दिस है। तो देखिए ऑल ऑफ दिस ही है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का धातु भी है, प्रोटीन भी है एंड हार्मोन भी है, तो इसलिए इंसुलिन ऑल ऑफ दिस सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर ब्रीज ने, WL जॉनसन ने, ग्रेगर जोहान मेंडल ने या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो जीन शब्द है उसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो WL जॉनसन द्वारा किया गया था। एंड जो आपका ग्रेगर जोहान मेंडल है, इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। ठीक है, आनुवांशिकता के लिए आप ग्रेगर जोहान मेंडल को याद रख सकते हैं, और जो WL जॉनसन है इनको आप जीन शब्द के सबसे पहले प्रयोग के लिए याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, डी ड्यूबे ने, डी ब्रीज ने, हेनरी मोसले ने या फिर इवानोविच मेंडलीफ ने। तो देखिए जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज की थी हेनरी मोसले ने। एंड अगर आप पूछ ले कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसकी खोज किसने की थी, तो आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा इवानोविच मेंडलीफ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th, आरबीसी का निर्माण होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में होता है या फिर बोन मैरो में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बोन मैरो, क्योंकि जो आरबीसी होती है उसका निर्माण ही बोन मैरो में होता है। एंड इससे पहले हमने डिस्कस करा था एक क्वेश्चन कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो वो आपका 120 दिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आंख में प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, रेटिना पे बनता है, आइरिस पे बनता है, कॉर्निया या फिर लेंस। कहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब होता है, जो शैडो होता है वो कहाँ पे बनता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेटिना। जब भी आपका जो प्रतिबिंब बनता है आंख में वो हमेशा रेटिना पे बनता है और वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, मानव नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है, लाइक डोनेट किया जाता है। जब भी हम मानव नेत्र को डोनेट करते हैं तो उसका कौन सा भाग डोनेट किया जाता है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि पूरा हम आँख ही अपना डोनेट कर देते हैं, आँख का पूरा पार्ट लगा देते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो उसमें से एक पार्ट होता है जो कि बस उसी का इस्तेमाल किया जाता है अगर डोनेशन किया जा रहा है। तो उसमें लेंस हो सकता है, कॉर्निया, रेटिना या फिर आइरिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कॉर्निया। यानी जब भी हम मानव नेत्र को डोनेट करते हैं तो उसका जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसी का केवल यूज किया जाता है, उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है और आई डोनेशन में कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरल रीफ जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवाल भित्ति की किसकी बनी होती है। जो प्रवाल भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सोडियम सल्फेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की, आयोडीन की या फिर नन ऑफ दीज की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से हमारे सारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। एंड नाउ लेट्स सबमिट दिस टेस्ट और फिर देखते हैं कि हमारे कितने सही गए हैं 20 में से। ये तो यहाँ पे ये छूट गया है, इसके लिए ब्रोमीन सही आंसर था तो हमने कर दिया। इसके बाद सबमिट करते हैं और छूटे पड़े हैं कुछ कुछ। तो इसका जो सही आंसर था ऑल ऑफ दीज था और कोई नहीं छूटा है, अब सही है सारे। तो इस तरह हमने ये सबमिट करा और देखते हैं कि कितने आए हैं हमारे 20 में से।
तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हमारा कोई गलत हो गया है और यहाँ पे 20 में से हमारे 19 मार्क्स आए हैं। तो अब वो कौन सा गलत हुआ है वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए पहला सही है हमारा, दूसरा सही है, WBC सही है, उभयचर सही है, फिर पाँचवा भी सही है, छठा भी सही है, सातवां ठीक है, आठवां ठीक है, नौवां ठीक है, 10वां भी ठीक है, 11वां ठीक है, 12वां ठीक है, 13वां ठीक है, 14वां यहाँ पे गलत हो गया है हमारा। ऑल ऑफ दिस हमें सेलेक्ट करना था और वहाँ पे आई थिंक गलती से ही कुछ सेलेक्ट हो गया क्योंकि हमने डिस्कस करा था इसका ऑल ऑफ दिस ही आंसर था। तो इस तरह से ये हम यहाँ पे सही आंसर भी देख सकते हैं और जो हमने सेलेक्ट करा है उसका भी देख सकते हैं। तो इस तरह से इस टेस्ट की प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम के साथ जुड़ना ना भूलिएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी और इस प्रिपरेशन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और अगर ये ठीक है तो आप थम्स अप करिएगा, बाकी जो भी अपनी राय होगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।